ओम माया छाया वराकी तथमिव लभतां मय्यनन्ते प्रतिष्ठा अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्तवहने स्फुलिङ्गा अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातुरी ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण देखो एक रहस्य, जो चीज हमको मालूम पड़ती है, चाहे बाहर मालूम पड़े, चाहे भीतर मालूम पड़े, चाहे मैं मालूम पड़े, चाहे यह मालूम पड़े, चाहे वह मालूम पड़ने की रूपरेखा चाहे कुछ भी हो, जो भी चीज मालूम पड़ती है वो वस्तुतः हमसे भिन्न नहीं होती। मालूम पड़े बिना तो किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, और मालूम पड़ती है तो हमसे भिन्न नहीं है। उसकी अस्थि भांति प्रिय जितना भी उसका रूप है वो सब हमारा ही है। भ्रांति के कारण उसको हम अपना स्वरूप न समझकर पराया अन्य समझते हैं। अब फिर उससे डरते हैं, उससे मरते हैं, उससे आसक्ति करते हैं, उसके साथ मरते हैं, उसके साथ जीते हैं। ये आपको वेदांत का सिद्धांत, वेदांत का रहस्य सुना रहा हूं। जो जो हमको मालूम पड़ता है वही मैं नहीं हूं, ये तो ठीक है, परंतु जो जो कुछ मालूम पड़ता है, ईश्वर, जीव, जगत, परोक्ष अपरोक्ष, मैं, तुम, यह, वह, वो वस्तुतः मैं से, आत्मा से भिन्न नहीं। अपने मैं का अज्ञान और दूसरे के होने की भ्रांति, और दुख देती है भ्रांति। तो हमें जो साधन करना है या ज्ञान प्राप्त करना है वो उस बुद्धि के भ्रम को मिटाने के लिए है, कुछ बनाने या बिगाड़ने के लिए नहीं है। दुनिया में न कुछ बनता है न कुछ बिगड़ता है। यदि ये बात आपके मन में बैठ जाए कि मैं मरता नहीं हूं, तो आपको कभी मृत्यु न अनुभव में आवेगी और न आप उससे डरेंगे। पलटू हम मरते नहीं, साधो करो विचार। तो मूल में बात ये है कि हमारे भय का विनाश होना चाहिए, और भय का विनाश लोगों की भीड़ में रहने से नहीं होता है। आप देख लो,
ये ख्याल होगा इसमें कोई खुफिया पुलिस का आदमी न हो, इसमें हमारा कोई दुश्मन न हो, मारने वाला न हो। भीड़ में भी नहीं होता है। मैंने दोनों जगह रह के देखा है बोला, भीड़ में शंका होती है कि इनमें हमारा कोई दुश्मन हो, और एकांत में रह के तो भूत प्रेत पिशाच का भी डर लगता है कि शायद कोई आ जाए। एकांत में जाने से भी डर की निवृत्ति नहीं होती। अच्छा, किसी से हमारा प्रेम हो जाए तो प्रेम होने से भय की निवृत्ति हो जाती है। जी प्रेम होगा तो भय की निवृत्ति हो जाएगी, हम उससे प्रेम करेंगे। प्रेम होगा तो भय काहे को होगा? बोले देखो, प्रेम में अपने लिए भय नहीं होता, लेकिन जिससे प्रेम होता है उसके लिए भय होता है कि ये कहीं बिछुड़ न जाए, ये कहीं मर न जाए, ये कहीं बेवफा न हो जाए, है? इसका कोई नुकसान न हो जाए। बहुत प्रेम होगा तो ये भय होगा कि इसका कहीं नुकसान न हो जाए। तो एकांत समाधि भी निर्भय पद नहीं है, और भीड़ भाड़ भी निर्भय पद नहीं है, और प्रेम भी निर्भय पद नहीं है। जब तक अन्य की भ्रांति नहीं मिटेगी, जो कि अपने स्वरूप के अज्ञान से है, तब तक भय की निवृत्ति नहीं है। दूसरा है ही नहीं, दूसरा देश भी नहीं है, दूसरा काल भी नहीं है, दूसरी वस्तु भी नहीं है, कोई कार्य कारण भी नहीं है, साक्षी साक्ष्य भी नहीं है। तब तो फिर संपूर्ण भय की निवृत्ति के लिए एक खास तरह की बुद्धि की जरूरत है। सब नहीं, बुद्धिमान होना काफी नहीं है उसके लिए। बुद्धिमान लोग तो और जब डरते हैं ना, तो कहते हैं कि हम बड़ी बुद्धिमानी से डर रहे हैं। देखो, हम आगे की बात सोच रहे हैं, आगे ऐसा हो गया तो बोले बुद्धिमान होके डर रहे हैं। तो बहुत बुद्धिमान होते हैं तो दोस्त से डरते हैं, दुश्मन से डरते हैं, मित्र से डरते हैं, शत्रु से डरते हैं। बुद्धिमान होने से भय की निवृत्ति नहीं होती। भय की निवृत्ति होने के लिए एक खास तरह की बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि अपनी बनाई हुई नहीं है कि अभ्यास करके हमने बना ली। अभ्यास करके बनाई हुई बुद्धि भी भय को निवृत्त नहीं करती। कहीं अभ्यास ढीला पड़ गया तो वस्तु स्वरूप के अनुरूप जो बुद्धि होती है वो भय को निवृत्त करती है, हमारी बनाई हुई नहीं। हम खास तरह से ये बड़े बड़े सिद्धांतों की समीक्षा करते हुए या उनकी समालोचना करते हुए ये बात हम बोल रहे हैं कि भीड़ में भय की निवृत्ति नहीं, प्रेम में भय की निवृत्ति नहीं, एकांत में भय की निवृत्ति नहीं, अभ्यास में भय की निवृत्ति नहीं, तो स्थिति में भय की निवृत्ति नहीं। बोले हम एकांत कमरे में बैठ गए, अब नहीं डोलेंगे, आंख बंद करके बैठ गए, अब क्या डर है? अरे बाबा, इसी तरह तो शुतुरमुर्ग को है ना खा जाता है। बोले कबूतर ने अपना मुंह गड़ा दिया बालू में, कहा बिल्ली हमको नहीं खाएगी। तो बालू में मुंह गड़ाने से डर नहीं मिटता है। ये हमने अलग अलग सिद्धांतों की बात करी हो, भीड़ वाला सिद्धांत, एकांत वाला सिद्धांत, प्रेम वाला सिद्धांत, अभ्यास वाला सिद्धांत, स्थिति वाला सिद्धांत, ये सब सिद्धांत हैं। इनसे भय की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं। तो उसके लिए चाहिए एक खास तरह की बुद्धि, और जो बुद्धि हमारी बनाई हुई न हो,
परमार्थ, सत्य, सच्चाई के अनुरूप है। ये उसमें शर्त है कि वो बुद्धि भी बोले हमने ऐसी बुद्धि बना ली। अरे तुम्हारी बुद्धि बनाई हुई काम नहीं दो देगी। वस्तु तंत्र जो बुद्धि होगी वो काम देगी, कर्तृतंत्र जो बुद्धि होगी वो काम नहीं देगी। अच्छा जी, तो आओ, कैसे भय के निवारण के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए? वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यंतिक संसारो दुःखनाशो भवत्यनु। अस्त्युपायो महान कश्चित् संसार भय नाशना। संसार नहीं है, संसार का भय है। संसार नहीं मिटाना है, संसार का भय मिटाना है। इसमें फर्क पड़ता है। चित्त का निरोध नहीं करना है, वृत्ति का निरोध करना है। इसका नाम योग है। चित्त तो जोगी का भी रहेगा, नहीं तो शरीर कहां से रहेगा। चित्त नहीं, चित्त वृत्ति का निरोध होता है जैसे योग में, वैसे वेदांत में संसार का नहीं, संसार के भय का नाश होता है। और भय तो हमारी बुद्धि में रहता है। ऐसा कभी मत समझना कि यदि वेदांत का ज्ञान हो जाएगा तो संसार का नाश हो जाएगा, हमारा रुपया पैसा, बेटी बेटा, धन मकान, इनका भान ही नहीं होगा। हाय हाय, ऐसा वेदांत लेके हम क्या करेंगे? ऐसे मत करना। योगिनो बिभ्यति यस्माद् भये भय दर्शिना। तो निर्भय पद की प्राप्ति है। तो वो बुद्धि कहाँ से मिलेगी? हमको याद है, एक नागपुर में बड़े अच्छे वेदांत के ज्ञाता थे, अच्युत मुनि जी के शिष्य। तो वो जब पहले हमारा दर्शन करने आए, अच्युत मुनि जी के शिष्य वयोवृद्ध थे, हमसे तो बहुत बड़ी उम्र थी। दर्शन करने आए तो उन्होंने पहला प्रश्न ये किया, कि वेदांतार्थ विचार के बिना और किसी उपाय से मनुष्य का परम कल्याण हो सकता है कि नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोले तब आपसे अब सत्संग करेंगे। यदि आप कह देते कि आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान या परमार्थ अनुभव किसी और उपाय से हो सकता है तो हम आपको प्रणाम करके चले जाएंगे। बस ये लोग वो वयोवृद्ध है, महाराज आप लोग गंगा गए गमन गंगादास, जमुना गए जमुनादास वाली बात मत कीजिए। उसने फिर दूसरा प्रश्न किया हो, नाम मैं बता दूंगा, यहाँ के लोग जानते होंगे। उनका नाम था बिरधी चंद पोद्दार। पोद्दार थे। ये जो है ना घनश्याम पोद्दार, और ये जो है ना हमारे बालकेश्वर में जिनकी पहले बड़ी भारी कोठी थी, अब मैं नहीं जानता हूँ, इनके बड़े। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये किया कि आपने प्रस्थानत्रयी का श्रवण मनन निधिध्यासन किया है? मैंने कहा हाँ। तब बोले कि अच्छा, आप हमारे प्रश्नों का ये वेदांत की बात है। वेदांती लोग ये नहीं मानते हैं कि उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा।
और बौद्ध सिद्धांत सुना, बोले ये भी वेदांत है। जैन सिद्धांत सुना, बोले ये भी वेदांत है। सांख्य सिद्धांत सुना, बोला ये भी वेदांत है। सबका नाम वेदांत नहीं होता है। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यंतिक संसार दुःखनाशो भवत्यनु। वेदांतार्थ का विचार कीजिए। जिनको जिज्ञासा ही नहीं है, मुमुक्षा ही नहीं है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, है ना, हमसे क्या बात करना। वेदांत का अर्थ, वेद तो आप जानते हैं, वेद माने ज्ञान। वेद माने इतनी बड़ी पोथी नहीं, वेद माने मंत्रों का समूह नहीं, वेद माने हमारे अंतःकरण में जो ज्ञान वृत्ति है, हमारे धर्म को समझाने वाली, कर्म को समझाने वाली, स्वरूप को समझाने वाली जो वृत्ति है, वो ज्ञान वृत्ति, वृत्ति ज्ञान वेद है। और उसका अंत कहाँ है? जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है, शुद्ध ज्ञान रहता है। जिस ज्ञान में भेद का बाध हो जाता है, वो हुआ वेदांत ज्ञान। वेदांत, उसका अर्थ क्या है? अर्थ माने घट पट मठ नहीं, अर्थ माने प्रयोजन। अज्ञान का निवारण ही उसका प्रयोजन है। आप विचार करो कि अज्ञान ज्ञान से मिटेगा, अज्ञान बैठने से नहीं मिटेगा, अज्ञान आंख बराबर करने से नहीं मिटेगा, अज्ञान पीठ की रीढ़ सीधी करने से नहीं मिटेगा, अज्ञान स्वाहा स्वाहा करने से नहीं मिटेगा, अज्ञान प्रेम से नहीं मिटेगा, अज्ञान मिटेगा ज्ञान से। तो यदि अज्ञान से ही द्वैत बुद्धि हो रही है, द्वैत भ्रांति हो रही है, तो उसको मिटाने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। ये बात आप समझो। वेदांत का प्रयोजन समझो। अर्थ माने प्रयोजन। किस लिए ज्ञान की जरूरत है? वेदांत के ज्ञान की जरूरत आखिर है क्यों? तो इसलिए कि वस्तु है द्वैत और भ्रम हो रहा है द्वैत का। द्वैत का भ्रम होने के कारण जीव अलग पड़ गया बेचारा, ईश्वर अलग पड़ गया, संसार अलग सिर पर चढ़ बैठा। ये द्वैत भेद का जो भ्रम है, इस भ्रम के कारण सारे दुख हो रहे हैं। और ये हो रहा है आत्मा को ब्रह्म न जानने के कारण। और इस न जानने को मिटाने वाला है वेदांत। इसलिए वेदांत का प्रयोजन ही, जब तक ये रहस्य की बात है हो, नहीं तो बोले धर्म से ही काम हो जाएगा, उपासना से ही काम हो जाएगा, योग से ही काम हो जाएगा, है ना, पढ़ने लिखने से ही काम हो जाएगा, अभ्यास से ही काम हो जाएगा, किसी की कृपा से ही काम हो जाएगा, है ना। शक्तिपातक लोग ही, हमको साधन वादन नहीं करना पड़ेगा, किसी को जाके 2-4 हजार रुपया भेंट पूजा में देंगे और वो हमारे सिर पर हाथ रखेगा और कल्याण हो जाएगा, है ना। ये कृपा से बात होने वाली नहीं है ना। वेदांत का प्रयोजन समझो कि ये काम बिना वेदांत के हो ही नहीं सकता। और यदि हो सकता है तो भी आप वेदांत को स्पर्श मत कीजिए, कृपा रखिए, आप उसको छूइए मत। हम आपको और रास्ता बता देते हैं। जाइए आप नरीमान पॉइंट के सिरे पर जाके समुद्र के ओर मुंह करके बैठ जाइए। अब बोले तरंग देखने का आनंद आ रहा है, क्या बढ़िया।
तो वेदांत का एक प्रयोजन है, एक उसका अभिप्राय है, और वो काम सिवाय वेदांत के और किसी से नहीं होता। इससे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो, एक ज्ञान है, एक उत्तर ज्ञान है और एक उत्तम ज्ञान है। जहां सर्व को एक में मिलाते हैं वहां उत्तर ज्ञान है। और बहुत लोग आजकल वो पढ़ते हैं ना, क्या नाम, कश्मीरी शैवों का सिद्धांत या वल्लभाचार्य का सिद्धांत। वल्लभाचार्य भगवान का सिद्धांत है कि एक भगवान में मैं और यह सब मिल जाता है और वही मैं और यह के रूप में प्रकट होते हैं। तो सब भी है, भगवान भी है, भगवान ही सब है। देखो, एक सिद्धांत, ये उत्तर सिद्धांत है। जीव ईश्वर जगत अलग अलग हैं, ये तो साधारण ज्ञान है। और ईश्वर है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, ये तो मूर्खता का ज्ञान है। ईश्वर है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, ये मूर्खता का, ये मूर्खता है, ये ज्ञान नहीं है। परंतु एक ईश्वर ही सर्व रूप से प्रकट है, ये भागवत ज्ञान है। और मैं ही सर्व रूप से प्रकट हूं, ये शैव ज्ञान है, कश्मीरी शैव ज्ञान। और वेदांत ज्ञान में बोले जहां सर्व है और एक में उसका उदय विलय है, चाहे उसमें उदय विलय हो और चाहे मैं में उदय विलय हो, वो उत्तम ज्ञान नहीं है, उत्तर ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। परंतु ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है जिसके परे और कोई ज्ञान न हो। तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? जहां सर्व नहीं है, स्वयं है। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यंतिक संसार दुःखनाशो भवेदनु। उस ज्ञान से संसार का आत्यंतिक दुख नाश होता है। ये भी देखो, दुख नाश और ज्ञान से भी हो सकता है। आपको बेईमानी का रुपया घर में आया हो और सता रहा हो और वो आप धर्म के काम में लगा दीजिए तो आपको एक संतोष होगा, उससे भी दुख नाश होगा। और नहीं तो जिस समय आपका मन कमजोर पड़ेगा और नसें शिथिल पड़ेंगी, उस समय वो आपको सतावेगा कि आखिर हमको तो जाना ही है छोड़ करके, जिंदगी भर मैंने बेईमानी करके दूसरों को सताया, ये हमारे काम नहीं आया। रोते रोते जाएंगे, वो आपको दुख देगा। और यदि अपने हाथ से उसको अच्छे काम में लगा देंगे तो संतोष होगा, दुख का नाश होगा उससे, और आत्यंतिक नाश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसमें कर्तापन है। तो यदि अपने कर्तापन को ईश्वर में समर्पित कर दें तो दुख का ज्यादा नाश होगा। और यदि स्वयं अकर्तापन में स्थित हो जाए तब भी दुख का ज्यादा नाश हो जाएगा। लेकिन यदि अकर्ता अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जान लें तो आत्यंतिक नाश होगा, आत्यंतिक। संसार का नाश नहीं होता, दुख का नाश होता है। पट्टे वस्तु पर तो
वस्तु पर विश्वास करते हैं, क्रिया पर विश्वास करते हैं। हमने देखा है किसी भी रोग में कोई भी घास उखाड़ करके, कोई भी घास जो अपने पास वो उठा और दिया जा, सर्वस्मिन् सर्वम्, सब में सब है। अरे जागरे जाग, इस रोग को मिटाने वाली ताकत इसी घास में आ जाए। और महात्मा ने संकल्प किया, हो गया। हमने प्रकृति पर जिन्होंने विजय प्राप्त किया था उन महात्माओं को देखा है। बोला हमने देखा है, धूप दिया और बादल आ जाए, बरसने लगे। जहां बिल्कुल बादल नहीं है वहां हमने महात्मा के हुक्म से बादल का आना और वर्षा होना देखा है। और जहां बिल्कुल बादलों ने घेर लिया है, हम नदी के भीतर नाव पर एकदम गिर गए, हुक्म दिया और बादल फट गए, चांदनी हो गया, छटक गई। परंतु इससे संसार के दुख का नाश नहीं होता है। क्योंकि दुख होता है भीतर, बाहर होता ही नहीं है। बुद्धि के सेठ जयदयाल जी गोयनका थे तो ऐसे बोलते थे, हृदय के अंदर के भीतर के बीच के माए, है ना? हाँ, बीच के माए। हाँ, दुख कहाँ होता है? दुख तो अपने दिल में होता है, बाहर होता नहीं। तो जिस चीज की पहुंच आपके दिल में होगी ना, और वो जितनी स्वाभाविक होगी, जितनी अविनाशी होगी, जितनी स्वरस होगी, दुख को उतना बड़ा मिटा देगी। देखो गीता में दुख संयोग वियोगम योग संगतम कहा, आपके ध्यान में होगा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम दुख योग संगतम। दुख वियोगम योग संगतम क्यों नहीं कह दिया? कि दुख का वियोग ही योग है। खास चमत्कार तो ये किया उन्होंने कि वियोग का नाम योग है। बोले किसका वियोग? बोले दुख का वियोग। करना ना, ऐसा मत समझना, भूल मत करना। दुख संयोग वियोगम, दुख तो है परंतु उसके संयोग का वियोग हो गया। माने दुख भी है, मैं भी हूं, परंतु उसका वियोग हो गया, संयोग का वियोग हुआ। दुख का वियोग नहीं हुआ, संयोग का वियोग हुआ। जब हमारे धान की खेती होती थी, आप लोग तो शहर के लोग नहीं जानते होंगे, तो धान का बीज हरा हरा होता है, इतना बड़ा जो बाद में रोपते हैं, रोपनी जिसकी होती है, इतना 20-20 बोझ धान का बीज बांधकर और एक को दूसरे में फंसा के पानी में डाल देते थे और बड़ी दूर ले जाना। एक आदमी बस किनारे पर उसको आगे आगे पानी में खींचता चला जा रहा है और बोझ बहते हुए चले जा रहे, 1 मील दूर ले जाते हो ऐसे। तब वो बरसाती पानी शरीर में घुसता, तकलीफ होती, माटी कीचड़ पानी में, बरसाती पानी, खाद। तो क्या करते कि पहले ये कड़वा तेल शरीर में बोत के फिर पानी में उतरते थे। तो वो गंदला पानी भी होता और हम भी होते, परंतु वो पानी हमारे ऊपर असर नहीं करता था। वो पानी के संयोग का वियोग हो गया। ये देखिए, पानी का वियोग नहीं हुआ, पानी तो था, हम भी थे, पर पानी हमको लगता नहीं था। देखो मच्छर लगते थे देहात में बहुत, तो क्या करते लोग, नीम का तेल, नीम कौड़ी का तेल होता है, गांव में बहुत होता है, शरीर में लगा लिया। अब महाराज खुले आम सो मच्छरों के बीच में, तो मच्छरों का वियोग नहीं होता, मच्छर तो रहते ही रहते, है ना, परंतु उनके, है ना, शरीर पर जो बैठ के पानी निकालते थे ना,
एक महात्मा ने हमको ऐसा बताया था कि जैसे हम लोग धरती में कुआं खोदते हैं या पंप गड़ाते हैं और उसमें से पानी निकाल के ऊपर पीते हैं, तो हम लोग धरती में से निकालते हैं ना। ये मच्छरों की धरती ये शरीर है, उनके शरीर का अनुपात देखो, उनका वजन देखो, तो उनके लिए ये हमारा शरीर बिल्कुल धरती के बराबर है? और इसमें वो कुआं खोदते हैं, पंप लगाते हैं, इसमें से लाल लाल पानी खींच के पीते हैं। ये हमारा शरीर हमारी दृष्टि से शरीर है, उनकी शरीर दृष्टि से धरती है। उनको हमारी चेतना नहीं मालूम पड़ती। जब हम करवट बदलते हैं और वो उड़ते हैं ना, तो उनको मालूम होता है भूकंप आ गया है। हमारा करवट बदलना उनको भूकंप मालूम पड़ता है ना। और वो बिल्कुल पाइप भीतर गड़ा के जैसे ट्यूबवेल लगावे और पानी खींचे, ऐसे महाराज हमको एक ने तो ऐसा बताया था कि मच्छर की आंख से चाम नहीं दिखता है, उसको लाल लाल, ऐसा किसी जानकार ने बताया था, उसको सिर्फ खून दिखता है, लाल लाल शरीर में खून दिखता है कि ये हमारा खाद्य पदार्थ रखा हुआ है। जैसे हम लोग नदी में से उठा के पानी हाथी जैसे पीता है ना सूंड से, वैसे वो अपने सूंड से हमारे शरीर का पानी पीते हैं। अब नीम का तेल लगा लो तो बेचारे अपना सूंड नहीं लगा पाते हैं, तो संजोग वियोगम हो गया। मच्छर भी है, हम भी हैं, परंतु उनके संजोग का वियोग हो गया। तो संसार में दुख की घटनाएं घटित न हो कि हमारे शरीर में कोई चोट न लगे, कि हमारे घर का कोई वियोग न हो, कि हमारे घर में कोई वस्तु जले नहीं, है ना। ये जो लोग ईश्वर के ऊपर ये बोझ डालना चाहते हैं तो वो तो गलत डालते हैं। असल में साधना का काम है हमारा मन ऐसा हो जाए, हमारी बुद्धि ऐसी हो जाए, है ना, कि जो जन दुख में दुख नहीं माने, तो दुख नहीं माने ज्ञान के आधार पर, वो पक्का होगा। उसका नाम है जेनात्येनात्यंतिक संसारो दुःखनाशो भवेद भवत्यनु। बस फिर तो दुख नाश ही है, दुख नाश ही है। श्रद्धा भक्ति ध्यान जोगान मुमुक्षो मुक्तेर हेतून भक्ति साक्षात श्रुतेर्घी यो वा एते स्वेव तिष्ठति अमुष्य मोक्षो विद्या कल्पिता देह बंधात्। अब कहते हैं भाई, श्रुति की वाणी, श्रुति की वाणी साक्षात बोलती है, साक्षात भक्ति। श्रुतेर ही साक्षात भक्ति। किम भक्ति? वेदवाणी साक्षात कहती है। क्या कहती है? कि श्रद्धा भक्ति ध्यान जोगाद वही। तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो अपने ज्ञान में 3 बात लगाओ। वो क्या है? श्रद्धा, भक्ति और ध्यान। श्रद्धा से एक लक्ष्य हो जाता है। यदि गुरु पर, वेदांत पर, सत्संग पर, शास्त्र पर श्रद्धा करो ना, तो पहुंचने के पहले ही हमको कहाँ पहुंचना है ये लक्ष्य का निर्णय हो जाता है। आप इस रहस्य को समझिए हो, ये रहस्य है। इसको मामूली आदमी इसको नहीं जानते। हमको कहाँ जाना है? तो एक आदमी चलता है, उसको मालूम नहीं है कि हमको कहाँ जाना है।
और एक आदमी को बता दिया गया है कि तुमको अमुक जगह जाना है, तो दोनों की यात्रा में फर्क होगा कि नहीं? एक आदमी रास्ते से चलता है, उसको मालूम नहीं है कि यही रास्ता ठीक ठीक जाता है कि दूसरा जाता है, और एक आदमी ऐसा है जिसको बता दिया गया है यही रास्ता ठीक जाता है। आप देख लो, दोनों के यात्रा में फर्क होगा कि नहीं? कि कहाँ पहुंचना है मालूम ही नहीं है। माने आपके विचार का कोई लक्ष्य है कि नहीं? अच्छा, तर्क और मनन में आपको कुछ फर्क मालूम पड़ता है ना? हे भगवान, तर्क वो होता है जो काटना तो जानता है परंतु पहुंचाना नहीं जानता। मनन एक लक्ष्य की सिद्धि के लिए होता है और तर्क काटने के लिए होता है। ये भी ठीक है। बाल की खाल निकालने वाले को परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो पहले गुरु पर, शास्त्र पर, अपने साधन पर श्रद्धा रख के मार्ग में आगे बढ़ना पड़ता है। ये क्या करती है श्रद्धा आगे? ये श्रद्धा छूटती भी नहीं है, ये भी समझते हैं। जब तक वस्तु का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक तो उसका नाम श्रद्धा है, और वस्तु का साक्षात्कार हो जाने पर उसी श्रद्धा का नाम निष्ठा हो जाता है। ये कुतर्की लोग अपने को साधक मानते हैं और कहते हैं महाराज जी आप हमसे बातचीत कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए। अरे भाई, तुम जाके किसी पंडित से शास्त्रार्थ करो, तर्क वितर्क करो। तुम हमको पंडित मान के हमारा अपमान काहे को करते हो? महात्मा को पंडित मानकर उससे तर्क वितर्क करना उसका अपमान है। इसका तो अपराध होता है, वो अपराध है। लो जाओ, तर्क वितर्क करना हो किसी व्यक्ति करो तो ठीक है। पंडितों से बात करना दूसरी चीज है और महात्माओं से बात करना दूसरी चीज है। पंडित की बात सुनकर आप उसको काटने के लिए तर्क भी कर सकते हैं। महात्मा की बात सुनकर उस पर मनन किया जाता है। यही तो हम लोगों को बचपन से सिखाया गया। शास्त्र में जब कोई बात लिखी मिले बेटा, तो ये मत समझना कि हमारी मति इससे बड़ी है और हम इसको काट देंगे। ये समझना कि आखिर ये किस अभिप्राय से बात कही गई है, उसका भाव समझने की कोशिश करना। मनन सुनी हुई बात का अनुकूल चिंतन है। श्रवण का के अनुकूल चिंतन का नाम मनन है और श्रवण के प्रतिकूल चिंतन का नाम तर्क वितर्क है। युक्ति से आज तक न कोई बात सिद्ध हुई है, न हो सकती है। अपने अपने पंथ वाले युक्तियों का बोझ टोकरा सिर पर लिए हुए घूमते हैं। युक्ति से कोई बात सिद्ध नहीं होती। इसलिए पहली बात श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है वो वस्तु के साक्षात्कार के पहले श्रद्धा है और वस्तु का साक्षात्कार हो जाने पर उसका नाम निष्ठा हो जाता है। अब देखो भक्ति, बोले भक्ति चाहिए। भक्ति माने बारंबार बारंबार प्रेम से बुद्धि के द्वारा उसका सेवन करो। तो ये क्या होगा? ये उस वस्तु के सिवाय दूसरे से वैराग्य दे देगी।
तो जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तक तो भक्ति वैराग्य देगी, और वस्तु का साक्षात्कार हो जाने पर आपको बिल्कुल असंग कर देगी और जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देगी। तत्व साक्षात्कार के पहले उसका जिसका नाम भक्ति है उसी का तत्व साक्षात्कार के बाद जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख उसका नाम। बोले योग काय का योग ध्यान योगात, ध्यान करो। तो वेदांत की ये रीति है कि वो दृश्यमान प्रपंच में से भ्रम को तो दूर करता है। ये जो दुनिया दिख रही है, मैं तुम यह वह नरक स्वर्ग ईश्वर पाप पुण्य धर्म अधर्म राग द्वेष जो कुछ मालूम पड़ रहा है, इसमें इसका भान होना वेदांत की रीति से दूसरी वस्तु है, और इसमें सत्य का भ्रम होना दूसरी चीज है। नीलिमा का भासना दूसरी चीज है और उसको सत्य समझना दूसरी चीज है। तो वेदांत भान को नहीं मिटाता है, वेदांत भ्रम को मिटाता है। अब यदि साक्षात्कार होने के पहले कोई ध्यान करे तो क्या होगा? कि तत्व ज्ञान की योग्यता उसमें आवेगी, मन एकाग्र होगा, ध्यान होगा, ठीक है। परंतु ज्ञान होने के बाद ध्यान क्या करेगा? कि ध्यान प्रपंच के अभान को देगा। जो ध्यान साक्षात्कार के पहले अभ्यास पूर्वक किया हुआ है वो साक्षात्कार के बाद प्रपंच का अभान देगा। तो जीवन मुक्त की तीन स्थिति हुई। क्या हुई? एक तो वो निष्ठावान हो गया, चाहे ब्रह्मा आके कहें कि ऐसा नहीं ऐसा, उसकी श्रद्धा निष्ठा बन चुकी है, वो अडिग है। एक बार एक भगत राज ने हमारा हाथ पकड़ा, बड़े भारी भगत थे, दुनिया में मशहूर, हाथ पकड़ा, ले गए काम। बोले कि स्वामी जी, शंकराचार्य जिसको प्रणाम करते हैं उसने हमसे कहा है कि अभेद सिद्धांत गलत है। ऐसा हमारा हाथ पकड़ के, वो तो चीले ही बनाना चाहते थे। मैंने कहा देखो भगत जी, तुम्हारे शंकराचार्य और शंकराचार्य जिसको प्रणाम करते हैं, तो ये सब हमारे स्वप्न पुरुष हैं, है ना। हम शंकराचार्य के कहने से नहीं मानते हैं कि अद्वैत सिद्धांत है ना। उन्होंने कहा है ठीक, लेकिन हम उनके कहने से नहीं मानते। हमारा अनुभव है, तुम्हारे शंकराचार्य हमारे स्वप्न पुरुष हैं, और शंकराचार्य जिसको प्रणाम करते हैं वो भी हमारे साथ ये गड़बड़ी नहीं कर सकती। बोले बस बस बस, हाथ जोड़ के बस 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 महाराज, अब आगे कुछ मत बोलो, बस 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 हो गया। हाथ जोड़ने लगे, बस बस। तो देखो आपको सुनाते हैं, श्रद्धा निष्ठा देती है, चाहे प्रपंच भान हो चाहे न हो, हम तो ब्रह्म ही हैं, भान हो तब भी ब्रह्म। और भक्ति देती है असंगता, कहीं भी राग द्वेष करने योग्य नहीं है, और ध्यान देता है अभान। तो तीन भूमिका आपकी बनेगी। चतुर्थ भूमिका बनेगी श्रद्धा और निष्ठा से, श्रद्धा के परिणाम, श्रद्धा के परिपाक निष्ठा से बनेगी चौथी भूमिका, और भक्ति से व्यवहार करते हुए भी असंगता से बनेगी पांचवी भूमिका, और ध्यान से बनेगी छठी भूमिका,
अभान की। साक्षात्कार होने के पहले इनका नाम श्रद्धा, भक्ति, ध्यान है और साक्षात्कार होने के बाद इनका नाम निष्ठा, निवृत्ति और प्रपंच का अभान है। ऐसे भी कर सकते हैं कि चतुर्थ भूमिका को बीच में रख लें तो 3 भूमिका साधन की और 3 भूमिका सिद्धि की। ये श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, ये मैं रहस्य आपको बता रहा हूँ और ये प्रवचन नहीं कर रहा हूँ और व्याख्यान नहीं दे रहा हूँ आपको, कोई टीका टिप्पणी नहीं सुना रहा हूँ। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगात् अवैहि, जानिए जानिए जान लीजिए, ये उपनिषद है, वो श्वेताश्वतर उपनिषद है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगात् अवैहि। तो मुमुक्षोर मुक्तेर हेतून वक्ति। एक बात यह है कि श्रुति ये किसको बताती है? जैसे प्यासे को पानी बताया जाता है, जो प्यासा न हो उसको पानी बताने से क्या फायदा? ऐसे जिसके मन में मोक्ष की इच्छा हो, बोले महाराज मैं सुन के आया हूँ मोक्ष सबसे बढ़िया चीज क्या है दुनिया में? बोले मोक्ष, तो तब हम वही चाहते हैं।